Salam Sangyo. This is your new favorite podcast. Pindi Blinders. This is Hamza and Taja ji back to our channel. Welcome back. Thank you so much. आप लोग अभी तक हमारा साथ चल रहे हैं. It's 4th episode. Yeah, for. अभी तक कैसा आपको फील हो रहा है? यार आप जरा फ्लो जरा थोड़ा सा मजा आ रहा है थोड़ा सा करने का यार. बन गए हो. पुअर कास्टिया. पुअर कास्टिया आप लोग पुअर कास्टिया बन गए. नहीं अभी तक तो देखो जो फीडबैक आया है बहुत पॉजिटिव इंकरेजमेंट है. बहुत पॉजिटिव इंकरेजमेंट है और सबसे अच्छी बात है कि जो लोग पहले हमसे पहले कंटेंट बना चुके हैं अपनी यारी दोस्ती कम्युनिटी के अंदर वो लोग बहुत दिल खोल के इनपुट दे रहे हैं. जहाँ पे उन्होंने लैग किया यहाँ पे उनसे थोड़ी गलतियाँ हुई वो जो है हम बड़े शौक से सुन रहे हैं. किसी ऐसे जिस बंदे का एक्सपीरियंस है टिकटॉक एक्सपीरियंस हो यूट्यूब एक्सपीरियंस हो इंस्टाग्राम एक्सपीरियंस हो वो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे कि यार ये काफ़ी जो है ना काफ़ी हेल्प कर रहे हैं. आपको किस तरह का फीडबैक मिला? यार फीडबैक बड़ा अच्छा है. लोग मजे मजे के कह रहे हैं कि यार तुम लोग बस अब कुछ लोग बड़ा अच्छा फीडबैक दे रहे हैं कि यार व्यूज का नहीं देखना. और वो तो मैंने तुमसे भी शुरू में बात की थी कि हमने व्यूज वाली बात नहीं करनी. हमने जस्ट हमारी अपनी स्टोरी है और वो हमने बताना है. इवन तो जो लोग आने वाले जो लोग आएंगे ताकि उनको थोड़ा सा पता हो उनको कि क्या चीजें हमने ताकि उन पे इसमें टाइम ना लगे इन चीज़ों पे. वो जाके वो सीधा जाएं वैसे करें प्रोजेक्ट करें और नहीं ऐसे ही है. और जो सबसे मजे की बात है कि देखें इट्स अ कम्युनिटी एफर्ट. जिसको जो चीज़ की समझ है किसी को थंबनेल की समझ है वो हमें आके सिखा रहा है. किसी को वीडियो की समझ है किसी को लाइटिंग की समझ है. क्योंकि अब हमें लिटरली वीडियो तो बन जाती है सब कुछ. वो तो सब इजी काम है. मेन तो काम एडिटिंग का है. बाद में लोग हेल्प कर रहे हैं. आई अप्रिशिएट देम. जैसे मेरी बहन भी है तलवकार ने काफी तलवकार दोस्त है हमारा वो आया हुआ था. मतलब ये सेट चेंज करना इवन दिस स्मॉल थिंग छोटी सी चीज पर इसने काफी पॉजिटिव इफेक्ट डाला है चीजों के ऊपर. और मैं यही कहना चाहूंगा देखो मेरी तो आदत है मैं तो मदद मांगता हूँ. इंसान अकेला कुछ भी नहीं कर सकता. आप मदद मांगे उससे नहीं वो छोटा दे बड़ा मदद करे आपकी. देयर इज नो एज लिमिट कि आपको कोई बड़ा आके मदद कर रहा है छोटा आके मदद कर रहा है. तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है. कोई भी आके हेल्प करे थंबनेल में और यू कैन कमेंट के जो वीडियो एडिटिंग करते हैं क्योंकि हमें जो इशू आ रहा है वो हमें बताना चाहिए. जो हमें इशू आ रहा है हम तो बोलेंगे आपसे यार हमें इस चीज में लैग है तो वो हम करेंगे. हमारी आए मदद करें क्योंकि हमने ना किसी का उठाया ना किया है तो सबसे हेल्प मांगते हैं. और हेल्प तो कोई बड़ा छोटा नहीं है उसमें. बिल्कुल. तो बाकी वो सब बताओ यार जो हमारी बस की फिर उसके बाद गाड़ी की राइड की स्टोरी वो तो सब हो गया. अब ये बताओ वो तो सब ठीक है. हमने गाड़ी में चले गए बस में चले गए सब कुछ हो गया. हाँ आ भी गए. तो ये बताओ कि अब कोई नया बंदा आ रहा है इधर. हाँ जी. उसने पहली गाड़ी लेनी है तो वो कैसे मतलब कि गाड़ी ले. क्योंकि हम पाकिस्तान में देखते हैं अगर आपने कोई नई गाड़ी लेने जा रहे हैं हम लोग कोई या तुम जा रहे हो या कोई भी या आप जा रहे हैं कोई भी तो आप वहाँ पे एक मैकेनिक साथ लेके जा रहे हो और फाइल फाइल के रोले वो रोले वहाँ पे गाड़ी एजेंट वो मतलब कि आप आपकी सिफारिश वाला काम है उधर. अगर आपकी सिफारिश नहीं है तो ये हार्ड ट्रूथ है एक. अगर सिफारिश नहीं है तो आप मुश्किल ही है. आई थिंक आप शायद अगर आप बताएं क्योंकि हम तो 5-6 साल से नहीं है उधर. बिल्कुल. तो आई थिंक अगर वो आप लोग कमेंट में बताएं कि कोई अगर अब चेंजिंग हुई है इम्प्रूवमेंट हम तो आपको यहाँ पे बताएंगे कैसे गाड़ी अब आपने लेनी है. और मोस्टली हम कवर करेंगे यूज गाड़ियों की सेल का क्योंकि हमने मोस्टली वही खरीदी है. एक अपना एक्सपीरियंस है ब्रांड की गाड़ी का पर उस तरह से है. पहला तो ये कि मैं इससे पहले कि उसमें डीप जाएं कि वी टेक अ डीप डाइव इन के गाड़ी खरीदते कैसे हैं ये क्या होता है. पहले से बताओ तुमने जब अपनी पहली गाड़ी खरीदी थी उसकी क्या कहानी थी? यार मैंने तो गाड़ी ली तुम्हारे साथ याद है कॉल मैंने इसको कॉल की कि यार ताजा जी गाड़ी लेनी है और क्या करें. अब ताजा यहाँ पे मैं अब क्या किसको लेके जाऊँ. मुझे तो किसी को मैं जानता ही नहीं उधर. किसको लेके जाऊँ गाड़ी लेनी है क्या करनी है. इसने अपने कज़न थे उनसे कॉल की कि वो गाड़ी चाहिए. तो उन्होंने उसको कॉल की. वो बंदा एक यहाँ पे वो डीलरशिप होते हैं छोटे छोटे ना. किसी ने अपने गैस स्टेशन में डीलरशिप डाली होती है. किसी का अपना प्राइवेट डीलरशिप होता है. फिर फेसबुक मार्केट में गाड़ियां बेच रहे हो. तब तक हमें फेसबुक मार्केट का नहीं पता था. तब क्रेगलिस्ट बहुत ऊपर तब फेसबुक मार्केट शुरू होने वाला था. हमें उतना नहीं पता था. तो उन्होंने हमें भेज दिया एक बंदे के पास कि ये गाड़ी यहाँ पे इनके पैसे दो और ले लो. मैं कहा पैसे दो ले लो.
तो मैं कहा वो कोई मैकेनिक को नहीं लेके जाना, क्योंकि हमारा तो दिमाग वहां से सेट हुआ हुआ था कि यार नहीं मैकेनिक को लेके जाना है। वो मैकेनिक चेक करेगा, एक वो क्या कहते हैं उसको, एक वर्ड है ना क्या, हाँ वो नॉकिंग करेगा जरा, ये कलर चेंज तो नहीं है इसका। तो ये था, बड़ा इजी था, हम आपको भी आगे बताते हैं। तो तुम बताओ अपना कि जब तुमने, नहीं वो तो हो गया था, तुमने ली थी वो पूरी कहानी सुना, जब चलो ये तो फिगर आउट हो गया कि फलाने बंदे के पास जाना है, या वो मैं उसके पास गया हूँ, उसका गैस स्टेशन था और उसने 7 गाड़ियां पार्क की, उसने 7-8 गाड़ियां दिखाई मुझे, बिल्कुल। और उस टाइम वो मुझे बोली जा रहा है ओ यू देसी वो अरबी था, वो अरबी था कोई, गाड़ी कौन अभी भी यू देसी, मैंने कहा या हम देसी, तो इसे या ऑल देसी हियर दे बाय टोयोटा एंड होंडा, Camry, Toyota Camry, Camry को Camry, टोयोटा गैमरी और होंडा। आई वाज लाइक डैम, ये क्या मसला है। कहते नहीं, वो उसने मुझे बोला कि यार ये अपने एरिया में ना देसी जो भी आते हैं टोयोटा, वहां से हमें पता चला कि टोयोटा और होंडा की क्या वैल्यू है इधर अमेरिका में। तो वो मैंने उससे कोई टोयोटा कैमरी थी, कोई 1999 का मॉडल था। उस टाइम तो भाई हमें कहा जो भी मिल जाए गाड़ी बस दे दो, क्योंकि बसों में नहीं अब जाया जाता। तो वो मैंने उससे गाड़ी ली, उसने, मैं वहां पे गया हूँ, उसने मैंने उसको पैसे दिए हैं, पैसों को तो बाद में बताएंगे, वो इंशाल्लाह आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि कैसे पैसे जोड़े के और कैसे रेंज में, किस रेंज में पैसे गाड़ी आती है। तो उसने मुझे कहा कि यार ये गाड़ी है आपके बजट में, मैंने ले ली। अब मैंने कहा क्या अब मैं चला जाऊं, अब मुझे नहीं पता कि मुझे गाड़ी यहाँ से लेनी है और मुझे निकलना है। वो मैं गाड़ी, उसने मुझे कहा ये लो पेपर में साइन है किया है, जो टाइटल वगैरह देते हैं, टाइटल देते हैं आप इसमें। टाइटल में भी आपको बताता हूँ आगे कि टाइटल में भी 3-4 डिफरेंट क्लास होती हैं। मतलब कि कोई गाड़ी होती है क्लीन टाइटल, कोई होती है सैल्वेज, कोई रीबिल्ट होती है, और वो बड़ा मेन चीज है देखने वाली, जो मेन गेम है ना वो है टाइटल। उसमें आप गाड़ी वाड़ी सब कुछ, और वो गाड़ी का इतना रोला नहीं होता, मेन टाइटल की गेम है। क्योंकि अगर टाइटल क्लीन है तो ठीक है, और वो आगे फैक्स रिपोर्ट वगैरह, वो तो अभी हमने स्टार्ट की गाड़ी की बात है, तो इतने वो डिटेल में हम नहीं गए थे उस टाइम कि हमें फैक्स रिपोर्ट निकालो, उस गाड़ी की एक रिपोर्ट निकलती है, उसमें ये बताया जाता है कि इसके कितने एक्सीडेंट हुए हैं। आप तो बल्कि ये तक आता है कब का ऑयल चेंज हुआ है, तो बड़ी डिटेल्ड होगी, क्योंकि वो इवन दो आप किसी ऑयल वाले के पास लेके गए ना तो वो डिटेल भेज देता है। बिल्कुल, DMV एक होता है यहाँ पे जो सरकारी इदारा है इधर का, जो गाड़ियों का लाइसेंस का ऑफिस होता है, वो सरकारी इदारा है, वो सारा रिकॉर्ड रखता है। जब कोई गाड़ी सेल करने जा रहा होता है ना, जिस टाइम वो ट्रांसफर करता है दूसरे बंदे के नाम पे, तो वो गाड़ी उसमें रिपोर्ट आ जाती है। तो उसने मुझे टाइटल दिया, तो उसमें तो उस टाइम तो सही बताऊं मुझे नहीं पता था कि मैंने टाइटल में साइन वाइन करके आ गया मैं, मुझे नहीं पता था कि वो क्लीन है या नहीं क्लीन। उस गाड़ी का ये फायदा था कि हमने डीलरशिप से ली हुई का ये फायदा होता है कि आप को कुछ मसला हो ना गाड़ी में, तो आप उसके पास लेके जा सकते हो, क्योंकि आप ज़ाहिर है मैकेनिकल तो आप नहीं बता सकते कि गाड़ी में क्या मसला है, क्या इशू नहीं है, चलाने के बाद चलते हैं। इसलिए उसने मुझे कहा कि यार तुम टोयोटा होंडा में रखो, क्योंकि बाकी जो अमेरिकन गाड़ियां हैं जो वो है ना, जैसे शेवर्ले होगी, उनकी मेंटेनेंस महंगी है, फिर आपको पैसे टाइम, और फिर उसके ट्रांसमिशन के बहुत रोले आते हैं, किसी टाइम भी रोला निकल सकता है। तो उसने कहा ये टोयोटा तुम ले लो। तो और उसका वो कलर भी थोड़ा सा फ्रंट, वो कहता है इंजन वाइज मैं इसकी गारंटी देता हूँ कुछ भी नहीं होगा। मैं कहा यार ठीक है तू दे दे, मैंने कौन सा शो मारनी है जाके, हमने चलाना है, अपने काम से काम रखना है, दैट्स इट। तो मैं ताजा को मैंने कॉल की, ताजा जी गाड़ी ले ली। ताजा कहते हैं गाड़ी ले ली। मैं कहा ताजा जी मैं तो खुद परेशान हूँ कि उसने मुझे साइन कराया। और फिर वो होता है जब आप लाइसेंस वो टाइटल में साइन वाइन कर लेते हैं तो देन वो टाइटल आपके घर में, टाइटल भी ट्रांसफर होता है आपके नेम पे, और लाइसेंस प्लेट्स भी आ जाती हैं। लाइसेंस प्लेट तो शायद अभी पकड़ा नहीं वो उस टाइम नहीं पकड़ाते थे, उस टाइम टेम्परेरी प्लेट्स लगाते थे। ठीक उस टाइम वो लगाते हैं 40 दिन की टेम्परेरी प्लेट होती है, कागज टाइप होती है, वो कागज टाइप होती है, वो लगाते हैं। हर स्टेट का डिफरेंट है। यहाँ पे आप लेते हो ना शिकागो वगैरह में, न्यूयॉर्क वगैरह में, वो उसी टाइम आपको लाइसेंस प्लेट दे देते हैं। उस टाइम टेक्सास में था कि टेम्परेरी प्लेट्स आती थी, वो प्लेट नहीं होती, वो एक कागज का होता है, उसमें वो एक नंबर होता है, टेम्परेरी नंबर ही होता है, वो 30 दिन वैलिड के लिए होता है। अगर आपको कोई पुलिस वाला रोके तो उसको पता होता है कि ये वैलिड है गाड़ी अभी। तो 30 दिन के अंदर जब वो आती है तो आप लाइसेंस प्लेट लगा दो। वो गाड़ी शाड़ी मुझे इजीली मिल गई, ना कोई टेंशन हुई, ना किसी मैकेनिक की जरूरत पड़ी। वो हमने कहा यार ये तो हम तो यूज्ड टू हुए थे कि यार वो हमने चेक करेगा जाके, इंजन चेक करेगा ये वो।
तो मेरा नहीं, बड़ी शहजादी बड़ा गाड़ी थी वो। या वो उसने मेरा बड़ा साथ दिया। मेरा फिर भी बड़ा दिया। फिर वो जो मैंने ट्रैवल किया था ना उधर ह्यूस्टन से, जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी उसमें पिछली वीडियो में, कि मैं वहां से ह्यूस्टन से शिकागो आया था गाड़ी उसके ऊपर में, था। तो वो उस गाड़ी में था और विदाउट एनी स्टॉप एंड एनीथिंग वो तकरीबन 20 घंटे ऐसे चली है कि उसने मुझे ना तंग किया है ना कुछ किया। और वो इवन तो मैं शिकागो आके भी बहुत यूज की। तो मेरा तो ये था, तुम बताओ तुम्हारी। अब मेरा तो ये था कि बंदा जब नई गाड़ी लेता है, यहाँ पे दो तरह का है, तो मुझे तो खैर लेके दे दो, जो एक यही बात है, ये तो सारी ये मेरे साथ भी यही कहानी थी। पर मेरे साथ ये था कि उस बंदे ने मुझे लाइसेंस प्लेट ही करके दे दी। तो कुछ डीलर होते हैं उनके पास उधर फुल लाइसेंस होता है, उधर ह्यूस्टन में ही। हाँ, उसने कहा कि यार मैं आपको लाइसेंस प्लेट भी दे देता हूँ, आप मुझे उसके ऊपर दो $200 ऊपर दो, मैं आपको लाइसेंस प्लेट भी बना के दे रहा हूँ। उसका कोई ताल्लुक था किसी मैक्सिकन कोई शॉप ऑनर थी, वो करते यही काम थे, सस्ती इंश्योरेंस और साथ जो है ना टाइटल और ये इंश्योरेंस प्लेट। उसने कहा मैं आपको वहीं पे लगा के दे देता हूँ। तो हमने उसको दिया, उसने कर दिया। लेकिन ये तो कारफैक्स वाला ये था, ये काम बड़ा मजे का था। मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं पता, अमेरिका में आप रंग छोड़ दें, सब कुछ छोड़, हाँ अंदर ये देखें गाड़ी कई लोग होते हैं बड़ा खराब हालत से रखते हैं, वो आप तसल्ली अपनी पूरी करें। पर मेन ये कारफैक्स आप रिपोर्ट खोलें, सब आ रहा होता है। अगर किसी ने 2 नंबरी भी की हुई वो भी आ जाती है, उसका भी एक चक्कर है, वो भी सब कुछ बता देता है। क्योंकि कारफैक्स रिपोर्ट में ये होता है कि वो डैमेज रोल बैक किया है, कहीं फ्लड में आई है, वही। और जो टाइटल हेल डैमेज हो गया, उसके अलावा कई बार ये होता है कि ये भी होता है कि एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ था, किस पार्ट पे हुआ था, वो भी डिस्क्राइब्ड हुआ होता है कि छोटा मोटा था, कितना था, मेजर था, माइनर था, वो सारा कुछ डिस्क्राइब अच्छा हुआ। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा सिस्टम लगा। पर ये था कि मेरी, इनकी तो गाड़ी 9 कैमरी थी, मेरी थी 2004 लेक्सिस। अच्छा, मैंने, और उससे पहले मजे की कहानी है, हमजा ने मुझे मेजोरिटी गाड़ी चलानी सिखाई। ये सबसे मजे का वाक़या, हम ह्यूस्टन में जा रहे हैं, इशारा आया, ये मुझे कहता है तल्ला आहिस्ता कर दे, मैंने कहा नहीं निकल जाएंगे। अच्छा, इशारा पहुंचा, वो येलो, अच्छा यहाँ पे ये कि इशारा रेड हुआ होता है, रेड से फौरन ग्रीन हो जाता है जब खुलता है, जब बंद होना होता है तो रेड येलो और फिर ग्रीन येलो और फिर रेड होता है। ग्रीन है, ये मुझे कह रहा है तल्ला वहां तक पहुंचेंगे। अच्छा, और आप किस तरह अंदाजा लगाते हो कि बंद हो जाएगा? पाकिस्तान में तो टाइमर चल रहा था कि कितने मिनट का है, यहाँ पे होता है जो 7 पैदल चलने वाले लोग हैं ना, उनका टाइमर चल रहा होता है, और जब उनको आखिरी 10-15 सेकंड होते हैं, हाथ का निशान एक टाइप सा सिग्नल बना हुआ है, कहते यार मैं उधर से देख रहा हूँ उनका इशारा बंद हो रहा था, इट मींस हमारा बंद होने वाला है। मैं कह नहीं निकल जाएंगे। अच्छा, मेरी अलग हम इशारे के बीच में पहुंचे, येलो है, ये मुझे कह रहे निकाल ना, मैंने वहीं रोक दी है। अब हम सब कंफ्यूज है, मैं वहां से रिवर्स की पीछे ले आई, कहता बीच मिडल रोड में उसने रोक दिया गाड़ी। और वो तो शुक्र लकीली रात के कोई 11 बज रहे थे, तो इतना रश नहीं था, वरना तो वो किसी ने वहां से आना था। क्योंकि ह्यूस्टन की ड्राइविंग इतनी रेकलेस है, मतलब कि समझ लो कि तेज स्पीड से वहां पे स्पीड अन्नेवाह तो उनके काम है, वहां पे उधर बहुत तेज काम, तो बहुत तेज काम है। वो थी लेकिन एक्सेस बाकी बड़ी थी, उस मामले में बड़ा मजा। लेकिन एक थोड़ा उसका मसला था जो कि कारफैक्स में भी था, वो ये था कि उसके नीचे एक पैन खराब था, ऑयल पैन, उसमें मुझे साफ, और उस बंदे ने भी साफ कहा यार इसका ये मसला है, लेना है। हमने ओवरऑल गाड़ी देखो, फिर मेरी सोचती, फिर बाद मैंने ठीक करा लिया था, तो तुम्हें तो उसके बाद मैंने उसको ठीक करा लिया था, वो मेरे हाल में तो उस पर कुछ लगे थे। और अब अच्छा ये रिपेयर और इस पे आ रहे हैं, गाड़ी तो आपने ले ली, ठीक है जी, आप बाद में अपने नाम करा लें 30 दिन के उस टेम्परेरी पीरियड के बाद, या टाइटल वो DMV के ऑफिस जाके भी करा सकते हैं। 2 तरीके, या तो आप वही जैसे लोगों की छोटी दुकानें हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, या वो चेक कैशिंग की दुकानें होती हैं यहाँ पर, उसके ऊपर आया तो उसमें पैसे ज्यादा लगते हैं। या ये कि आप उससे टाइटल लें, साइन करें, आप खुद DMV के ऑफिस चले जाएं, एक ऑफिस है लाइसेंस वाला और एक है गाड़ियों वाला, उसमें पैसे सेव हो जाते थोड़े से, उसमें काफी अच्छे खासे। आजकल तो तबाही मची हुई है यार, वो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप DMV के ऑफिस जाके अपने नाम कराएं। और नाम कराने के लिए यू ओनली नीड वन थिंग इन दिस कंट्री, वो है आपका पासपोर्ट। ओह या पासपोर्ट, क्योंकि अभी आप आगे सुनेंगे पासपोर्ट वो काम करता है जो हमें नहीं पता, यकीन ही नहीं है कि हमारा पासपोर्ट, इवन तो यहाँ पे आके भी वो लोग कहते हैं ना हमारे पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है, इधर है पासपोर्ट, इधर आपको वही जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आप जब नए नए आते हो तो आपके पास पासपोर्ट ही, आईडी आपके पासपोर्ट ही, या वो आपका पासपोर्ट ही बनता है पहले। इवन तो आपने यहाँ डोमेस्टिक भी ट्रैवल करना है, पासपोर्ट में ही करते हो, अपने पासपोर्ट वो। अच्छा, वो उसके ऊपर उसने मुझे गाड़ी दे दी, मैंने कहा ठीक हो गया भाई साहब। अच्छा, हमारे पास पाकिस्तान वाला लाइसेंस है इंटरनेशनल, अच्छा यहाँ पे लाइसेंस बनाने की मुश्किल नहीं है, स्टेट्स आपकी हेल्प करती हैं, बेशक आपका वट एवर स्टेट, बहुत सारे तरीके हैं, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। अच्छा, उसके बाद फिर ये था कि जब गाड़ी अपने नाम करा ली, सब कुछ हो गया, फिर ये था कि किसी ने कहा भाई साहब यहाँ पे इंश्योरेंस लेके भी रखनी होती है। इंश्योरेंस इज अ बिग थिंग, इंश्योरेंस एक बहुत मेजर चीज है इसमें। इंश्योरेंस के गाड़ी तो आप ले लेते हो, सब कुछ हो जाता है, इंश्योरेंस बहुत चीजें कवर करती है आपको, बहुत सी चीजों से बचाती भी है,
और वो तो रखनी ही रखनी है, वो लाजमी कानून है। वो इवन तो अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है गाड़ी की, तो अगर आपका कुछ रोला शोला होता है कहीं गाड़ी बजती है जाके, तो इंश्योरेंस है, आप बच जाओगे। बिल्कुल। इवन तो अगर आपको भी कोई आके मारता है ना, फर्ज करो आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, आपकी गलती नहीं है, आप खड़े हुए हो सिग्नल में, आपको पीछे से मारा है किसी ने आके, अगर आपके पास उस टाइम इंश्योरेंस नहीं है, तो इवन तो आपकी गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये होता है पीछे से जो आके मारेगा ना आपको, उसकी गलती है। जी हाँ। अगर उस टाइम पुलिस वाला कहता है, वो देखता है आपका लाइसेंस देखेगा, इंश्योरेंस देखेगा, वो कहेगा यार भाई जी इसकी तो इंश्योरेंस है, आपकी इंश्योरेंस नहीं है। बेशक आपको आगे थी गाड़ी, आपका कोई रोला ही नहीं है, लेकिन वो आप तो कहेगा वहां पे जो बैक ड्रॉप हो गए ना, या मतलब कि आपकी तो गाड़ी का रोला खत्म हो गया, वो आप पे रिपोर्ट कोई फायदा नहीं आपका, आपने ठीक करानी है, वो आप पे जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और आप पे टिकट भी पड़ेगा, क्योंकि टिकट यहाँ पे आपका लाइसेंस आप घर भूल जाओ ना, वो मसला नहीं होगा, वो कहेगा आप फोन में दिखा दो। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो वो तो तुम्हें पता है, हमारे साथ एक दो दफा हुआ है, एक दो दफा। इवन तो इंश्योरेंस नहीं थी, इंश्योरेंस थी फोन में, वो पीडीएफ फाइल में भी नहीं थी ना, मेरी गाड़ी में पड़ी हुई थी, घर में पड़ी हुई थी। अब उसने मुझे टिकट दे दिया, उसने कहा तेरा सब ठीक है, लाइसेंस है, सब कुछ है, तेरी गाड़ी है, मैं देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहा है लाइसेंस में रन करके कि तेरी ही गाड़ी है। पर वो कहता है नहीं तुम्हारे पास इंश्योरेंस नहीं है, कोर्ट में आओ। पर वो कोर्ट में यहाँ पे ये अच्छा है कि ये नहीं है कि मैं कोर्ट में यहाँ कॉल करूंगा, पुलिस से कोई बहस करने की जरूरत नहीं, एक मिनट यहाँ पे पुलिस से कोई बहस करने, टिकट पकड़े गायब हो, उनके पास कैमरे लगे होते हैं ना, उनको भी पता है उन्होंने गलती नहीं करनी कोई ऐसी कि हमारे भी कैमरे ऑन है, हम भी फंस सकते हैं। वो मुझे बताया जी कोर्ट डेट है, इस दिन आ जाना, मैं उधर गया और वो लाइसेंस प्रूफ मैंने अपना इंश्योरेंस दिखाई, टिकट वेव हो गया। तो इंश्योरेंस बहुत जरूरी चीज है। इंश्योरेंस हो गया, गाड़ी आपको पता चल गया कैसे लेनी है। और फिर यहाँ पे यूज शुरू में आओ तो मैं ज्यादा प्रेफर यही करूंगा, टोयोटा और होंडा मेरे, टोयोटा होंडा मेरे और यूज रहे। और उस टाइम बजट होता था, उस टाइम बजट 2-3 हजार में बड़ी अच्छी गाड़ी मिल जाती थी। अब ज्यादा इन्फ्लेशन रेट कैसे बढ़ा है, 2023 महंगाई हुई, तो अब वो जो 2000 की उस टाइम मिलती थी वो 4 की होगी, नहीं 6, चलो 4-5 कर लो, 5 कर लो, तो 5-6 के दरमियान वो वाली गाड़ी। फिर यहाँ पे अब टोयोटा में, जो टोयोटा और होंडा का ये अच्छा है कि वो 101 मतलब 1 लाख माइल चली हुई है ना, तो वो आप ले लो, 1-10 भी चली हुई है ले लो, 1-20 भी चली है ले लो, आंखें बंद करके। होंडा और टोयोटा कोई मसला नहीं आने वाला, वो कोई रोला नहीं होगा उसका, मतलब कि उसका मतलब है अगर 1-20 चली है ना, वो बड़ी अच्छी गाड़ी है। और दूसरी रीजन है कि अगर खराब हो भी जाए उसके पार्ट्स इजीली अवेलेबल है, ईबे से मंगवाएं, जो आपके रेगुलर मैकेनिक हैं जिसके भी आप एतमाद करते हैं, अच्छा रेट आपको देता है, उसने यार पार्ट्स में ले आऊंगा, तू जो है फिक्स मुझे डाल दे, वो कहेगा ठीक है मैं मजदूरी के पैसे लेता हूँ पर घंटा। और क्योंकि मेरा जितना एक्सपीरियंस है, जब जितनी मैंने कोई 5-6 गाड़ियां ली चेंज की, आपने तो बहुत ली है भाई, तो मेरा यही था कि कभी भी इंजन और ट्रांसमिशन का रोला नहीं आया, क्योंकि मैंने जब भी गाड़ी ली कोई 1-10 थी, कोई 1-20 माइल, 1,20,000 माइल चली हुई थी। अब 1,20,000 माइल को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, 160 या उतना 160 किलोमीटर आपके, क्योंकि पाकिस्तान में तो किलोमीटर यहाँ माइल्स हैं, तो वो डिफरेंट है। पर ये है कि आपको तंग नहीं, वो अब क्लच प्लेट है तो पवाल होना ये रहा, वो तो तुसी पवाल है। हाँ, टायर भाईजान आपने डलवाने आपने, ठीक है, ये छोटा मोटा ऑयल चेंज आपने कराना ही कराना है, वो तो भूल जाए, पहला आपने वॉश आपने कराना ही कराना है, और ब्रेकें चेंज करानी है। अगर आप बर्फ वाले इलाके से, हम शिकागो में रहते हैं, वो तो करानी है अपनी सेफ्टी के लिए। मतलब अगर आपने गाड़ी ली है 6,000 की, दिमाग में रखें चलो टाइटल उसके लिए लग गए 400, बाकी जो 600 है भाईजान, ब्रेकें चेंज होंगी, वो टायर चेंज होंगे, वो तो होनी है, वो तो लिखी हुई बात, और कराएं, अच्छी बात, सेफ्टी है, ज़रूरी है। और उसके बाद जो आ जाती है इंश्योरेंस वाले टॉपिक पर थोड़ा सा वापस आऊँ, तो इंश्योरेंस लेने के 2-3 तरीके हैं। एक तो ये कि अगर आपको कोई फेवर देता है यहाँ पे, जिसके घर में कोई बंदा है, बोला आपके यहाँ कोई फैमिली है या कोई फ्रेंड है, उनकी उम्र अगर 60 से ऊपर है, वो मेन होल्डर होगा, बाकी सब आपको नीचे ऐड कर देंगे, उसमें आपका रेट निकल आएगा यही 60 से 100 एक अच्छा रेट है इंश्योरेंस का। नहीं तो कहीं यहाँ पे सस्ती इंश्योरेंस देने वाले, वो लाइबिलिटी उसको यहाँ पे हम कहते हैं, फुल इंश्योरेंस नहीं है। लाइबिलिटी का मतलब बता देना, लाइबिलिटी बेसिकली है कि आप गाड़ी चला रहे हो, आपने किसी को मारा या किसी ने आपको मारा, तब तो आप कवर हो जाओगे, किसी ने आपको मारा कवर हो जाओगे। अगर आपने किसी को हिट किया तो इसका मतलब है, लाइबिलिटी का मतलब ये कि आप अगर किसी को हिट कर रहे हो तो वो आपकी इंश्योरेंस उसको कवर करेगी, आपकी गाड़ी की कवर कॉस्ट नहीं करेगी, आपने अपना खुद, और फिर फुल कवरेज। आई थिंक अब पाकिस्तान में लाइबिलिटी वगैरह, आई डोंट नो, आप हमें कमेंट्स में, आप हमें लाजमी कमेंट में बताएं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वहाँ पे भी लाइबिलिटी या फुल प्रीमियम क्या हो गया।
फिर एक फुल इंश्योरेंस है। फुल इंश्योरेंस है कि कहीं भी लगती है, एनीथिंग हैपन विद द कार, टोटल होती है जो होती है वो गाड़ी वही करेंगे कवर, इंश्योरेंस वाले दोनों को कवर करेंगे, उसको भी और आपकी गाड़ी को भी। और फिर तीसरी बात ये है कि अब नई गाड़ी अगर कोई लेता है तो वो तो आई थिंक मेरे लिहाज से फुल पेमेंट तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इवन तो अगर आप चाहते हो कि आपने कोई नई गाड़ी लेनी है, अभी तो हमने जो बताया सारा, हम यूज पे इन्फ्लुएंस रख रहे हैं। अगर आप नए आए हैं अमेरिका, प्लीज शुरू के जब तक आपके पास कोई यहाँ पे चीज होती है क्रेडिट, आप फाइनेंस नहीं करा सकते हैं, बराए मेहरबानी यूज गाड़ियाँ लें। यूज गाड़ी आपके पास पैसे नहीं है, जैसे कहीं मेरे हमारे दोस्त हैं वो अच्छे खासे एक पैसे कमाते हैं, लेकिन उसकी फिर भी कोई शौकीन भी है थोड़ा गाड़ियों का, वो जाके यूज ही गाड़ियां लेगा अगर अपनी जेब से ले रहा है उस, लेकिन उसको थोड़ी समझ भी है कि इस गाड़ी की आफ्टर मार्केट है, मैं 2 चीजें ठीक करा के निकाल सकता हूँ, उसका अपना एक शौक है, वो आप में भी आ सकता है अगर आपको समझ लगती है। कई लोग बड़े स्मार्ट होते हैं पाकिस्तान से, क्योंकि हम तो बेसिकली उस बता रहे हैं ना कि हम नए आए थे। अब जो भी आप में से कोई भी नया आएगा तो उसके वो बिल्कुल नेम है, मेरे तरह का बंदा है, नूर है, खवातीन है, कोई गाड़ियों की सोच समझ नहीं, हम उनके लिए तो वो आके आराम से इजीली जाके आराम से नॉर्मल यूज गाड़ी ले। इवन दो आई थिंक वो शायद जाते साथ ना भी ले, क्योंकि डिपेंड करता है कौन सी सिटी में आप आ रहे हो। अब न्यूयॉर्क आप लैंड हो रहे हो तो गाड़ी की जरूरत नहीं है, वो तो बेवकूफी है। शिकागो आ रहे हो गाड़ी की जरूरत है, सिटी में ह्यूस्टन आ रहे हो गाड़ी की जरूरत है। इवन तो शिकागो में आप सिटी भी है, यू कैन आप गाड़ी का कर लेते हो, पर अमेरिका में जो भी इन्होंने मुल्क बनाया है ना, वो उन्होंने बनाई गाड़ी के, हर चीज ड्राइव थ्रू, फार्मेसी ड्राइव थ्रू, खाने वाली जगह ड्राइव थ्रू, ये पार्किंग लॉट सब कुछ। आप गाड़ी के बगैर यहाँ पहुंच हो, ये तो बात है, ये तो बात मैं नहीं कहूँगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे शहर या आपकी जॉब उस तरह की लग गई, आपका कॉलेज टाउन में आप रहने शुरू हो, यहाँ यार पैदल जाना है स्कूल की बस में, फिर तो आप मत शरारत करो। और आप डॉम में रह रहे हो, हाँ फिर तो आप बेवकूफी है, क्यों गाड़ी लेके आप, फिर तो गाड़ी लेने की जरूरत नहीं है। मतलब इन माय पॉइंट, अगर आपको शौक है, पर फिर भी आपने जब भी गाड़ी लेनी है तो यूज में ही जाओ। इवन तो यूज में आपके पास होता है कि यार मेरे पास 5, 6, 7, 8 हज़ार रुपए हैं तो मैं यूज गाड़ी ले लेता हूँ। फाइनेंस का यार ये आप क्रेडिट स्कोर बन जाता है आपका, सब हो जाता है, फिर आप एक बड़े लॉन्ग टर्म के लिए उसके स्टॉक हो गए हो गाड़ी के साथ। 5 साल तो मिनिमम है, 5 साल तो मिनिमम है जिसको हम कहते हैं, वो आपने मंथली पेमेंट उसकी देनी है, फिर मंथली पेमेंट के साथ आपने इंश्योरेंस भी देनी है। अगर नई गाड़ी रखी है, आप नए आए हुए हो, फुल इंश्योरेंस देनी है उस टाइम। और फिर आपकी एक और मेन जो सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि इंश्योरेंस एज में भी बड़ी फैक्टर करती है। 25 साल से नीचे हो तो भाई साहब गंदा रेट ही आना है। वो रेंट वाला भी जो बात है, जैसे रेंट की हमने बात बताई थी, 25 साल से नीचे आप भूल जाओ। 25 साल से नीचे हो आपकी इंश्योरेंस होनी ज्यादा है, बेशक लायबिलिटी हो या फुल इंश्योरेंस हो। अच्छा, अब आपने करा लिया 22 साल के, आपने करा लिया, अब 22 साल से लेके जो 25 साल, 3 साल का जो गैप है ना, इंश्योरेंस कभी बंद ना कराना। बिल्कुल, अगर आपने गाड़ी ले ली है ना, सोचा कि गाड़ी लेनी है, बीच में बेच भी दी है, इंश्योरेंस देते रहो। भी इंश्योरेंस होती जाती है कि मैं ड्राइवर इंश्योरेंस भी कराते रहे, इंश्योरेंस देते रहो। उसका मकसद ये है कि आपका बीच में एक्सीडेंट नहीं हो रहा ना, इंश्योरेंस के बीच में आपका रेट कम होता जाएगा, रेट कम होता जाएगा, रेट कम होता जाएगा। अब जैसे मेरी एग्जांपल है, मेरी कब की इंश्योरेंस है, बीच में मैंने 3 साल रखी, बड़ा अच्छा रेट हो गया, मुझे 50 साल में लायबिलिटी आ गई। मेरा क्या हुआ, मैंने गाड़ी एक बेची, 2 महीने मैंने कहा यार छोड़, 2 महीने मैंने कहा छोड़ो कोई नहीं, मैं अपने दोस्त की गाड़ी यूज करने लग गया था। वो जब मैंने इंश्योरेंस अपनी हटा दी, जब मैंने नई गाड़ी लेने गया हूँ, इंश्योरेंस मैंने फिर ली यार, वही सेम इंश्योरेंस मुझे $99 में चलेगी। और उस टाइम आई थिंक 24 साल का था, या 23 से 24 साल का था। और उस टाइम 23-24 में 2 साल कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो मेरी बड़ी अच्छी हो गई थी। लेकिन वो इंश्योरेंस कंपनी का हिस्ट्री खराब हो गई, क्योंकि आप ब्रेक आ गई ना बीच में, आप जब नहीं जाओगे तो नया आपका है, वो आपका एक रिकॉर्ड खत्म हो गया। अब मैं ये है कि गाड़ी चलाऊं या ना चलाऊं, मैं गाड़ी ज्यादा नहीं चलाता, फिर भी इंश्योरेंस रखी हुई है। अब मुझे आता है वापस, अब 2 साल लगे हैं वापस आते आते उस सेम रेट में। और एक और ये तो हो गया, अच्छा गाड़ी का हो गया, टाइटल वाली कहानी, इंश्योरेंस वाली कहानी। रिपेयर का भी यही आपको जो बता दिए कि होंडा टोयोटा दिमाग में रखो, Hyundai भी आ गया। अच्छा Hyundai और उनका ये मसला है, चोरी बहुत हो रही है, तो उस मामला में थोड़ा ध्यान रखें। और अच्छा ये तो, और एक और फिर जरूरी चीज है टैक्स। अमेरिका में पैसे कमाना, मौत और टैक्स तो चलता रहेगा कहानी। अब अच्छा, आपने जो गाड़ी ली है, लाइसेंस प्लेट जब आप पहली दफा लगवाते हैं, उसमें सेटअप होता है, मोस्टली गाड़ियों के पीछे एक स्टिकर होता है, साल की रजिस्ट्रेशन उसको हम कहते हैं, वो आपको देंगे जब आप पहली दफा गाड़ी खरीदेंगे। 1 साल बाद आपको ईमेल या नोटिस आया होगा मेल के अंदर कि भाई साहब इस साल का आप टैक्स पे करो। वो भी लाजमी है, मतलब आपको पुलिस वाला कीमत आपको रन करे, उसको पता चला यार इसके टैक्स पेड है, या आपको गली में कहीं पार करके चले गए हैं, सिटी के अंदर मोस्टली होता है, आपको आगे स्टिकर या वो
ताला लगा देंगे टायर के साथ, उसको बूट कहते हैं। वो भी कहानी है। और अगर सिटियों में आप कहीं पे रहते हैं, एक तो होगा स्टेट का टैक्स जो साल बाद पे करना है, और एक टैक्स है जो कई सिटीज मांगती हैं कि आपको किसी गाड़ी का स्टिकर या आपकी अपार्टमेंट बिल्डिंग मांग लेगी कि यार इतने पैसे लेते हैं तब आपकी गाड़ी यहाँ पार्क रहेगी, हम कभी छेड़ेंगे। वो एक अलग कहानी है, तो उसके लिए भी नजर रखें। वो तो आप जब फर्ज करो अगर आप आ रहे हो, अगर आप ये कॉल पे स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट ही आ रहे हो, अगर आप डॉम वगैरह में रह रहे हो उधर तो आप गाड़ी रखो या ना, वो दैट्स ऑन यू। पर बेसिकली अगर आप किसी अपार्टमेंट में जाते हो तो वो आपको पहले बताते हैं कि हमारे पार्किंग का ये असूल है, वो आपको तो खुद समझ लग जाए। वो तो मेन चीजें हैं, वो तो उन्होंने बतानी है आपको, वो तो पता चल जाएगा। आप जिस शहर में रहते हैं स्ट्रीट पार्किंग के असूल डिफरेंट है कि क्या टैक्स देना है, हर स्टेट के स्ट्रीट पार्किंग, स्टेट का अलग है, सिटी का अलग कानून है, वो दोनों आपने उसमें नजर रखनी है। और बाकी वो अगर किसी ने, अब उसमें होता है ना लीज गाड़ी भी होती है, लीज। हाँ, लीज गाड़ी क्या है, कैसे, मतलब कि लीज गाड़ी मतलब एक फाइनेंस हो गया कि वो आपकी गाड़ी है, बिल्कुल, ओवर द टाइम पीरियड आप उसको पे कर रहे हो। जी हाँ। अब लीज क्या है, लीज इवन दो अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई नई गाड़ी चाहिए, ये होंडा सिविक 2024 चाहिए, अब लीज की क्या, लीज मतलब कि कैसे, मतलब कि लीज की पेमेंट का क्या हिसाब होता है, और लीज वो मुझे तो पता है, पर मैं इनको पता चले, आप जरा डिटेल में, आपने एक दो तो लीज का ये कि फॉर एग्जांपल अब जिस तरह गाड़ी है आपके, मैं ब्रांड न्यू की बात कर रहा हूँ, मतलब चमकते शीशा शाप डीलरशिप में गए, ओके, मतलब कि नवी के डाउन गए, अब आपको कहते हैं कि भाई साहब या तो आप खरीद लो फुल पेमेंट, या मेरे से बैंक लेके उधार करा लो, फाइनेंस करा लो, तीसरा है कि आप मेरे से किराए पे ले लो लीज। अच्छा, लीज वो कहेगा कि यार वैसे तुम इसको फाइनेंस कराते हो, मिसाल दे रहा हूँ, गाड़ी 37-38 हज़ार की है, मैं मिसाल देता हूँ, आप जो है मैं फाइनेंस कराते हैं तो आपको महीने की पेमेंट आएगी जो भी इंटरेस्ट रेट आपका निकला है $800। ओके, कहते हैं दूसरा ऑप्शन है तो हमसे रेंट करा लो, उसमें ये होगा कि $400 पर महीना होगा। ओह, मतलब कि हम उनसे रेंट कर रहे हैं पर एक पीरियड ऑफ टाइम, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो उसमें तो वो भी नहीं होता कि एक माइलेज सेट की जाती है? वो भी होता है, वो भी सारी कहानी होती है कि आप जो है 50,000 से माइल नहीं ऊपर जा सकते, मतलब कि 3 साल के अंदर, 3 साल प्लस 50,000, इनमें से जो चीज पहले आ जाए, आपने गाड़ी हमें आगे वापस कर जानी है। ओके, जब आप वापस करने जाते हो वहां पे कई बार आपको ऑफर भी लगा देते हैं, यार एक काम कर, तूने 3 साल रखी हमसे किराए पे, अब जो बकिया पैसे तूने इतने हमें दिए किराए के वर्थ में, 400 मल्टीप्लाई बाय आप 36 महीने कर लें। ओके, जब तूने खरीदी थी इसकी वैल्यू ये है, आज की मार्केट वैल्यू ये है, हम एक मीडियन प्राइस निकालते हैं, तूने इतना किराए की मद में दिया हुआ है, जो बाकी जो मीडियन प्राइस आया है वो फाइनेंस करा ले। मतलब डीलरशिप की भी कोशिश होती है भाई, एक दफा माल निकल गया है ना, तो वो और कंज्यूमर से पैसा आ रहा है तो वो आता ही रहे, या वो कहेगा यार तू अपने नाम खरीद ले, ठीक है, इतनी पेमेंट बाकी रहती है, और तूने आपको ऑफरें करानी चाहिए, यार एक नई गाड़ी और खड़ी है, तू इसको जी बाकी 10,000 12,000 पे कर, इसको फिर ट्रेड इन करा दे और फिर वो खरीद ले, वो भी एक कहानी है। वो आपको, वो सेल्समैन है, वो उनका काम है, वो आपको ऑफर, लेकिन आप अपने उसके लिए देखें, आप हमारे कंटेंट पे ना जाएं, YouTube भरा पड़ा हुआ है इस तरह के जो गुरुज हैं, जो लोग समझाते हैं, आप उनका समझें, हमसे ना उसके ऊपर ज्यादा राय लें, अपनी राय खुद कायम करें। मैं पहले से डिस्क्लेमर दे देता हूँ पर हमको बता रहे हैं तरीके कितने हैं। मतलब हाँ, लीज वाला तो देखो आपको समझ लग जाएगी, पर ये रेंट वाला तो बेसिकली आप यही फॉलो करो, ये सबसे अच्छा है, सेफ है और इजी है। लेकिन आपको टेंशन नहीं होगी, यार आपने पैसे दे दिए ना, आपको ये टेंशन नहीं कि मुझे महीने बाद, इंश्योरेंस के अलावा आपने कुछ नहीं टेंशन नहीं लेना, वो भी, और गाड़ी आपको कुछ भी होता है, आपने नहीं भी, आप आपके पास पैसे नहीं है, आप फाइनेंस की पेमेंट आ गई है तो वो तो आपने देनी है, वो तो देनी है। अब आप यहाँ पे आए होते, पाकिस्तान से आए, वो पाकिस्तान से यहाँ पैसे आए, तो वो तो समझ जा रहा ना, वो तो फिर लेन देना लिखा। फाइनेंस तभी करें जब आपकी पक्की नौकरी लग जाए, जब आपकी जिंदगी सेट हो, तभी ये शरारत करें। उससे पहले यूज गाड़ियां मजाक के अलावा अपने बजट में लेते खरीदते रहें, बर्दाश्त करें 1 2 साल 3 साल, जब पैसे जुड़ते हैं चुप कर, या आपको कोई दे दे, चलो अच्छी बात है, वरना मैं आई विल नेवर सजेस्ट कि आप जाके फाइनेंस कराएं, इस तरह कराएं, ये बहुत जरूरी। अगर हम रिकैप करें, सो अमेरिका में मतलब के तीन तरीके हैं गाड़ियां खरीदने के। एक तो ये है कि आप फुल पेमेंट पे यूज या न्यू कार खरीद, न्यू कार, ओके, ठीक है, आपको जितनी इस्तिताअत है, सो बिस्मिल्लाह। सेकंड तरीका कि जी आप गाड़ी को जाके फाइनेंस कराएं, अगर आप फाइनेंस कराएंगे मंथली पेमेंट, उसके अंदर मंथली पेमेंट होगी, आपका क्रेडिट स्कोर रन होगा, आपके और कितने क्रेडिट लाइन ऑफ क्रेडिट हैं वो सारे चेक एंड बैलेंस होंगे, ठीक है। तीसरा तरीका है कि आप उसको लीज, यहाँ पे हम लफ्ज बोलते हैं, या रेंट करा लें। रेंट के भी 2 तरीके हैं, डीलरशिप के साथ ब्रांड न्यू, या जो लोकल, जिस हम डीलरशिप की बात कर रहे हैं, लोकल जो लोग हैं उनसे जाके आप महीने पे जाके या हफ्ते के हिसाब से, किराए के हिसाब से गाड़ी खरीद लें। ये 3 तरीके हैं, बाय न्यू, फुल कैश
ऑप्शन फाइनेंस और लीज, ये है। तो गाड़ियों की तो ये तो बड़े मजे की तुम्हारी। तो वो तो ठीक है, अब आपने जो इसको पे करना है गाड़ी को, वो पे करने के लिए नोटू पैसे कहाँ से आएगा? नोटू किधर से आएगा? नोटू कहाँ से? और वो नोटू आपके पास है, उस नोटू को आपने सेफ भी रखना है। बिल्कुल। अब उस नोटू को आपने सेफ कैसे रखना है? उस नोटू को आपने सेफ रखना है किसी बैंक में। आप आए हुए नए नए, अब आप कैश डॉलर लेके रोड में तो नहीं फिरोगे, नई जगह में आए हो, तो उस नोटू को सेफ रखने के लिए बैंक बहुत जरूरी है। बैंक बहुत जरूरी है। बैंक यहाँ बहुत फ्रेंडली और इजी है वो, और बहुत यहाँ पे साथ देते हैं। पाकिस्तान वाला सिस्टम ही है, आपको सिफारिश चाहिए वो अगली वीडियो में हम लाजमी पूरा उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, पाकिस्तान की बैंकिंग का फर्क और यहाँ की बैंकिंग। लेकिन इन द टॉपिक सिंस हम पिंडी ब्लाइंडर, पिंडी की यादें अगर करें, अच्छा उधर जो है ना वो जो कल्चर है ना, गाड़ी शड़ी तो आपने ले ली, ऑन दे दिया, जो भी कहानी उधर चलती है। मुझे जो बड़ा अभी तक इवेंट याद है, इस्लामाबाद में मेरे ख्याल में H9 में दफ्तर है, उस टाइम तक H9 में दफ्तर, वो पीटीवी के, अब मेट्रो भी उधर जाती है, आप बकायदा आपको उतारती है H9 पीटीवी ऑफिस। मतलब इस तरह पीटीवी का दफ्तर है, HEC है, इस तरफ वो गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन वाला दफ्तर है। मुझे पिंडी इस्लामाबाद का पता, मुझे लाहौर उन लोगों का नहीं पता, आप बताएं उनका क्या माहौल। आप एंटर होते हैं ना गाड़ी अपने नाम से, मैं बता रहा हूँ DMV अपने नाम कराने जाते हैं, कोई कुछ नहीं, सुकून है, जाओ जी अपना टिकट लिया, अपना पासपोर्ट दिखाया, टाइटल दिखाया, लो जिन्होंने कहा जी अब आपके नाम टाइटल आएगा, जाओ जी ये पकड़ो, और रजिस्ट्रेशन का कागज एक आपको पकड़ा देंगे जो हर वक्त आपने, ठीक है। वहां पर एक एजेंट आसिफ पाइन, अच्छा वो आपके लिए उन्होंने बकायदा एक पूरा ट्रैप बनाया हुआ है, बोले बच्चा बहुत सियाना है, अंदर मार देगी आँख खिड़की में, आपकी न बारी आनी है आपके कागज पूरे होनी है, आपके सब कागज पूरे हैं, वो जी फोटोकॉपियां तो 3 लगती हैं, आप 2 लाए हुए हैं आईडी कार्ड। अच्छा वो आई थिंक फोटोकॉपियर भी बाहर बैठे वो भी बाहर सब कुछ, तो वो आपने तंग आ गया आखिर में कहना यार इधर एजेंट कितना, मतलब आपकी गाड़ी का साल का टैक्स बनता है 50,000, उसने कहना है मैंने दियो 60,000 में ले, तो लाइसेंस प्लेट प्लस रजिस्ट्रेशन सारा कुछ करा, उसने आधे घंटे में कार्रवाई करके लिया। अच्छा ये होता है? हाँ ये तो बड़ा रौनक है उधर, बहुत बड़ी रौनक है उधर, वो डिपेंडिंग हर गाड़ी का अपना होगा। तो वो ये यहाँ पे सुकून है कि हर चीज हर एक इंसान के लिए उन्होंने बहुत आसान बनाई। पर इंपॉर्टेंट थिंग अगेन योर पासपोर्ट नहीं है सबसे जरूरी आईडी, मतलब कोई चीज आपके नाम नहीं होगी, ये तो भूल जाए। वो एक लोग कहने ने ना साढ़े पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है, थोड़ी जी है वो, थोड़ी जी है वो इधर आनी है, तो फोटो लगी है ना, लोग सब है, लोग आपको बताते हैं ना सिर्फ के जी वो पासपोर्ट हम लाइन में खड़े हैं, वो तो है ही है, पर पासपोर्ट की थोड़ी सी वैल्यू है आपको, वो बड़ा काम कराती है, वही आपकी वैल्यू, वो आपकी आइडेंटिटी है यहाँ पे कुछ टाइम के लिए, फिर यहाँ पे आपकी आईडी बन जाती है, लाइसेंस बन जाता है, फिर आपको वो पासपोर्ट की जरूरत नहीं। पासपोर्ट से गाड़ी, पासपोर्ट से बिजली का मीटर, पासपोर्ट से बैंक अकाउंट खुलेगा। अगला जो बैंकिंग की हम बात कर रहे हैं, और जब आपके पास, जब भी आप कहीं पे जाएंगे बाद में ड्राइविंग लाइसेंस बनाएंगे, जो भी करेंगे वो भी आपसे यही 4 बातें करेंगे, हाँ जी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन दिखाओ, इंश्योरेंस दिखाओ, और हमें एक बैंक का लेटर दिखा दो जो मंथली स्टेटमेंट होती है, जिससे आपका एड्रेस वेरीफाई हो जाए। तो इसके ऊपर अगली जो हम तो बाकी इस वीडियो में करेंगे। अगर कुछ चीज मिस रहेगी जो आपका सवाल है, हाँ गाड़ियों के बारे में, और हम खरीदो फरोख्त, हमसे ये ना पूछे केड़ी सोनी है केड़ी बैठ गई, हम नहीं है, रिव्यू नहीं देते हैं, रिव्यू नहीं, मतलब कि गाड़ी क्या, हमने ये बताया कि 2 गाड़ियां हैं, होंडा एंड टोयोटा, जो हमें पसंद है, जो मतलब कि अच्छी गाड़ी है, आपको रिलायबल देगी, सिर्फ चेंज करना है वो पैड शेड का टायर, वो तो कराएं, टायर चेंज तो लाजिम है। और बाकी आप और कोई सवाल जो हमसे आप समझ रहे हो कि हम नहीं बता पाए, बीच में इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिस होगी, गलती हो सकती है, तो आप कमेंट में पूछें, तो हम उसका आपको जवाब देंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। थोड़ा सा फर्स्ट स्टार्टिंग पहले से आपको कमेंट में आपको जवाब दे देंगे कि कैसे वो, अगर हमें भी नहीं पता तो हम इंफॉर्मेशन लेके आपको इंशाल्लाह लाजमी बताएंगे। तो चलो जी, फिर आज का जरा नाश्ता पानी बंद करो यार, ठिया बंद करो जी, ठिया बंद करो जी। चलो जी, अस्सलाम वालेकुम, पिंडी ब्लाइंडर्स।